हरे कृष्णा। आज का दिन अत्यंत पवित्र और शुभ है क्योंकि आज कार्तिक मास की पहली एकादशी रमा एकादशी का व्रत है। कार्तिक मास को स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास कहा गया है और इस मास में आने वाली हर एकादशी का अपना विशिष्ट महत्व है। परंतु रमा एकादशी का महत्व तो सबसे विशेष है क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की संयुक्त पूजा की जाती है। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य इस एकादशी का नियम पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा व भक्ति भाव से पालन करता है उसके जीवन के सारे दुख संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उसके सभी मनोरथ चाहे छोटे हो या बड़े, चाहे बोले हो या अनकहे, सभी भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को न केवल भौतिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होता है। इस व्रत से भक्त को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करती हैं जहां इस दिन व्रत पूजा और कीर्तन किया जाता है। इसलिए हे भक्तों, आज के दिन अपने मन वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करें, उनकी कथा सुने, उनका नाम जपें और अपने जीवन की भक्तिमय बना लें। जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं एकादशी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक अत्यंत प्रतापी राजा मुशुकुंद राज करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति अन्याय या अधर्म नहीं करता था। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। वह भी अपने पिता की तरह अत्यंत धार्मिक और विष्णु भक्त थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह एक सुंदर, गुणवान और धर्मप्रिय युवक शोभन से कर दिया। एक दिन राजा के राज्य में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे रमा एकादशी कहा जाता है, आई। इस दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, आज रमा एकादशी का व्रत है, कोई भी व्यक्ति अन्न नहीं खाएगा, सभी उपवास करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। जब यह बात शोभन और चंद्रभागा तक पहुंची तो शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं बहुत दुर्बल हूँ, मेरे लिए उपवास करना कठिन होगा। यदि मैं भोजन नहीं करूँ तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। इस पर चंद्रभागा ने विनम्रता से कहा, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में किसी को भी एकादशी के दिन अन्न खाने की अनुमति नहीं है। यदि आप अन्न ग्रहण करेंगे तो यह पाप होगा, अतः यदि भगवान की इच्छा होगी तो आप स्वस्थ रहेंगे और व्रत पूर्ण करेंगे। शोभन ने निश्चय किया कि वो व्रत करेंगे। एकादशी का व्रत उन्होंने किया, लेकिन वे अत्यंत कमजोर हो गए। दूसरे दिन द्वादशी पर उन्होंने प्राण त्याग दिए। राजा मुचुकुंद ने दुखी होकर उनका अंतिम संस्कार कराया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से शोभन का पुनर्जन्म मंदराचल पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर वैभवशाली नगरी में हुआ। वह राजा बन गया। यह सब रमा एकादशी व्रत के पूर्ण फल के कारण हुआ। कई दिनों बाद एक दिन चंद्रभागा के पिता के राज्य के कुछ मंदराचल पर्वत की ओर गए। उन्होंने वहां शोभन को राज सिंहासन पर बैठा देखा। वह तेजस्वी, सुंदर और दिव्य दीप्ति से युक्त था। उन्होंने राजा से पूछा, हे शोभन, आपने यह वैभव कैसे प्राप्त किया? शोभन ने उत्तर दिया, यह सब रमा एकादशी व्रत के फल स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ है, परंतु यह वैभव अभी स्थायी नहीं है।
क्योंकि मैंने व्रत पूरे नियम और निष्ठा से नहीं किया था। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा व्रत का पुनः पालन कर मेरे पुण्य को साझा करेगी तो यह लोक स्थायी हो जाएगा। ब्राह्मण लौटकर चंद्रभागा को यह बात बताने आए। चंद्रभागा ने व्रत किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे श्री हरि, यदि मैंने सदैव एकादशी का पालन किया है और मन वचन कर्म से आपकी भक्ति की है तो मेरे पति को शाश्वत वैभव प्रदान करें। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। तुरंत चंद्रभागा अपने दिव्य रूप में मंदराचल पर्वत पर पहुंची और शोभन से मिली। दोनों दिव्य देह में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। यह कथा सिखाती है कि श्रद्धा और निष्ठा से किया गया व्रत चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वह अद्भुत फल देता है। सच्ची भक्ति और विश्वास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम मार्ग है। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किसी विधि मिलूं दया मैं। तुम के कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा।
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत बोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।